धन्यवाद बच्चों। आज नवम कक्षा में पाठ्यक्रमानुसार हम लोग गुण संधि को पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों को स्वर संधि का भेद, दीर्घ संधि के बारे में बताया गया था। अभी आपको गुण संधि के बारे में बताया जाता है। नियम का कोई न कोई नाम होना चाहिए, इसलिए इस नियम का नाम है आद गुणा। ये आद गुणा कहते कहते समझा जा सकता है कि यहाँ गुण संधि है। इसका अर्थ है, अर्थात यहाँ लिखा हुआ है, यदि अ या आ के बाद ई या ई रहे तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है। यदि उ या उ रहे तो दोनों को मिलाकर ओ मानी इस रूप में हो जाता है। फिर से ऊपर देखें, यदि अ या आ के बाद ई या ई रहे, दोनों में से कोई होगा, तो दोनों को मिलाकर ए यानी एकले बना दिया जाता है। यदि ओ या उ रहे तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाता है, यानी ओकले बना दिया जाता है। यदि री हो तो दोनों को मिलाकर और यानी रेफ बना दिया जाता है अगले अक्षर पर। जैसे उप धन इंद्र, इस चिन्ह का नाम है धन चिन्ह। तो उप धन इंद्र उपेंद्र बना। यहाँ क्या हुआ है, इस नियम के अनुसार ई को ए में बदल दिया गया। ये ई है, यह ई होगा तभी एकले में बदल देंगे, या यह ई रहेगा तभी हम एकले में इसको बदल देंगे। यदि उ या उ रहे तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाता है, यानी उ होगा तो ओकले बना देंगे। ये चिन्ह आपको दे दिया गया है। ओ बोलेंगे, ध्वनि यही सुनाई देगी और बना देंगे हम ओ। और यदि री हो तो दोनों को मिलाकर अर हो जाता है, यानी इस रे को रेफ बना देते हैं। तो यहाँ हम क्लियर समझते हैं। अगर आप ई देखिए तो बगल वाले पर एकले बना के चढ़ा दीजिए। अगर आप उ देखिए, यहाँ भाई संधि कीजिए, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो कोई ई हो सकती है, यह ई होगा या ऊपर वाला रेफ वाला ई, जैसे कि यहाँ बता भी दिया गया है। यह उ हो सकता है या ऐसे वाला उ भी हो सकता है, दोनों में कोई उ हो सकते हैं। तो वैसी स्थिति में इसको इस चिन्ह से युक्त कर देना है। अगर री है तो इस री को बगल वाले अक्षर के ऊपर हम रेफ बना देंगे। बस इतना ही करना है और ये संधि तैयार। ई होगा तो एकले में बदल देंगे, उ होगा तो उकले में बदल देंगे, और री होगा तो उसको रेफ बना करके चढ़ा देंगे। इसी को स्पष्टतया यहाँ बताया गया है। आइए हम बनाते हैं। यह ऊपर है तो यानी ई होगा तो एकले बनाएंगे, जो कि यहाँ कर दिया गया है। फिर उपेंद्र तैयार हो गया। अगर तोड़ना है तो एकले है तो ए बना देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं एकले है, ई बना दिया जाएगा, यहाँ बना दिया गया है। तो अगर ऐसा आए तो ऐसा बनाइए, ऐसा आए तो ऐसा बनाइए। विच्छेद करने के लिए आए तो ऐसा बनाइए, संधि करने के लिए आए तो ऐसा बनाइए। इसी का ये रूपांतरण है। तो उप धन इंद्र, तो उ को ई को ए बना देना है, हम ए बना दिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यह ई है कि यह ई है, दोनों में से कोई होगा, हम एकले बना देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हरसु है कि दीर्घ है, दोनों में कोई होगा, हम ओकले बना देंगे। यही काम यहाँ भी किया गया है। गंगा धन उदकम गंगोदकम, अगर आ दिखाई देगा तो उसको भी ओ बना दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है अ या आ दोनों होंगे, तो अगर अ है तो अ है ही, अगर अ नहीं है आ है तो उसको अ में बदल दिया जाएगा। तो गंगा को गंग बना दिया गया और उदकम को लगा दिया गया। संधि में आ को अ बना दिया जाएगा, गुण संधि और वृद्धि संधि।
कृष्णार्धी में आप देखें कि अगर री होगी तो रेफ बना देंगे, यहाँ रेफ बना दिया गया है। तो कृष्ण था, रिद्धि था, दोनों को सटा के लिख दिया गया और इस री को यहाँ रेफ के रूप में कर दिया गया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप बताइए यह ई कहाँ है, तो बताएंगे यहाँ चला गया है। आपसे पूछा जा सकता है यह ऊ कहाँ है, तो हम बता देंगे यहाँ है, ऊ बना हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे कि री कहाँ है, तो हम कह देंगे यहाँ रेफ बन के खड़ा है। संधि के कारणों से इसका ये रूप बदला हुआ है। एक बात तो ये है। अब परीक्षाओं में कुछ सवाल आते हैं। परीक्षाओं में सवाल आते हैं कि ए में कौन कौन से अक्षर हैं, तो जवाब होता है इसमें अ है और ई है। अ कह दिया जाए तो आ भी समझ लेना है, ई कह दिया जाए तो दीर्घ ई भी समझ लेना है। गुण संधि और वृद्धि संधि। अगर पूछा जाए कि इस ओ में कौन से दो अक्षर हैं, तो आपका जवाब होगा इसमें अ है और ऊ है। अब यदि आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में जाएंगे तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इसको मिटा दिया जाएगा, यहाँ एक ठो ऐसे चिन्ह दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसमें क्या भराएगा। तो अगर आप पढ़े हैं कि ओ या आ के बाद ई आई रहे तो मिलाकर ए हो जाता है, तो यहाँ पर आप ओ भर देंगे। कभी कभी इसको खत्म कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ए बराबर अ जोड़ व्हाट, क्या, क्वेश्चन मार्क दे दिया जाएगा। तो अगर आप पढ़े हैं कि ई रहे तो ए हो जाता है, तो यहाँ पर आप उसको भर सकते हैं। उसी तरह का सवाल यहाँ भी आएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप संधि समझ गए हैं। तो आइए फिर एक बार दोहरा लेते हैं कि उपधन इंद्र, ये बना उपेंद्र है, यानी ई आए तो एक के लिए बनाएंगे, ऊ आए तो ओ के लिए बनाएंगे। यदि ऐसा ही है तो देखिए तो इसमें इसी नियम का पालन किया गया है या कुछ और बात है, ध्यान से देख लीजिए इसको। अगर इसी नियम का पालन है इसमें तब तो ठीक है। अगर आपको गड़बड़ लग रहा है तो मेरे इस नंबर पर बातचीत करके आप इस शंका का समाधान कर सकते हैं। अगर मैं जो यहाँ बोला हूँ बात वही सत्य है और वही उन्हीं नियमों का पालन किया गया है, तो आप इन अभ्यासों को बनाएं। नर धन ईशः, महाधन ऊरु, जथा धन इष्टः, देवधन ईशः, वर्षा धन ऋतु। वर्षा को संधि विच्छेद करते समय आकार हटा देंगे। देव धन इंद्र, रमा धन ईशः, यानी जब हम इस रमा और ईशः को बनाएंगे तो आकार हटा देंगे। लता धन इति, इसका भी आकार हटा देंगे। देवधन इति, और इसका आकार हटा करके ही यहाँ बनाना है। अब यहाँ विच्छेद करना है। विच्छेद में करभोरुह, ये करभ कहते हैं केला को, करभोरुह। वामोरुह, ये मो है, मो पर ओकार दिया गया है। नरेंद्र, समुद्रोर्मि, महोद्योग, तथेदम, अत्रेदम, महर्षि। याद रखिए संधि विच्छेद ऐसा होना चाहिए जिसका कोई न कोई अर्थ हो। अगर अर्थ नहीं हो रहा है तो आपका संधि विच्छेद बिल्कुल ही गड़बड़ है और वो संधि विच्छेद उपयोग में लाने योग्य नहीं है। इस तरह आप इस सब को बनाएं और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा लाभ पाएंगे। धन्यवाद।